आज के मुख्य समाचार। टीबी चैंपियन कर रहे लोगों को टीबी के खिलाफ जागरूक। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग की शुरुआत। आंगनबाड़ी में पहले सेल्फी अपलोड होगी, फिर बनेगा भोजन। भाजपा ने 2 वर्ष के कार्यों को लेकर निकाली आक्रोश रैली। आनी में दर्दनाक हादसा। मंडी पठानकोट 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी के कार्य से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। शिमला जिला में 1800 के करीब टीबी के मरीज है। इनमें से 90% मरीज टीबी को हरा कर नई जिंदगी जी रहे हैं। टीबी चैंपियनों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, इस वजह से अंत में बीमारी को ही हारना पड़ा है। इन्हीं में से कुछ ऐसे टीबी चैंपियन भी है जो कि अब समाज में टीबी के खिलाफ जागरूकता अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शिमला के लालपानी की रहने वाली निर्मला ने अपनी टीबी के खिलाफ लड़ाई को झांसा करते हुए कहा कि कुछ साल पहले टीबी हुई थी। शुरू के 1.5 महीने तक तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि मुझे टीबी हो गया है। घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, इस वजह से टीबी के इलाज के लिए मुझे शुरू में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाम निर्मला है और मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। मैं एज ए टीबी चैंपियन के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी टीबी की कहानी है। मुझे कुछ साल पहले टीबी हुई थी और डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया। जब मुझे टीबी का पता चला कि टीबी हुई है तो मैंने प्रॉपर तरीके से 6 मंथ दवाई खाई और मैं टीबी से मुक्त हो गई। मुझे बीच में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे जब ये पता चला कि मुझे टीबी हुई है तो मुझे इससे बड़ा काफ़ी धक्का लगा पूरे परिवार को और थोड़ी आर्थिक तंगी भी थी घर में, जिस वजह से मैं टाइम से अपना टीबी का इलाज नहीं करवा पाई। कम से कम 1-1.5 महीना मैं इधर उधर ऐसे ही घूमते रहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे टीबी हुई है तो हमने सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया और पूरे 6 मंथ दवाई खाई, उससे मैं ठीक हो गई। मैंने बीच में अपना पूरा प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान रखा, दवाई टाइमली खाई और अपना पोषण का पूरा ध्यान रखा। हरी सब्जी, दाल, फल फ्रूट सब जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे वैसे किया और मैं आज आपके सामने टीबी से मुक्त हूँ। शिमला में दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं आइस स्केटिंग के लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। वहीं आइस स्केटिंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने कहा कि आइस स्केटिंग के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। ट्रायल पूरा कर लिया गया है, जिसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। उन्होंने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि आइस स्केटिंग करने वालों का स्वागत है। सभी पर्यटक और स्थायी निवासी यहां आकर आइस स्केटिंग का आनंद उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजत मल्होत्रा। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ शिमला आइस स्केटिंग क्लब का। आज 8 दिसंबर 2024 को हमने एक सक्सेसफुल आइस स्केटिंग ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट किया है। आइस अच्छी है और कल से हम रेगुलर सेशंस दे पाएंगे अगर मौसम ठीक रहा और आगे ऐसा ही मौसम रहता है तो आइस और बेटर होने की संभावना है और एक बहुत अच्छा आइस स्केटिंग सीज़न होपफुली हमारा रहेगा इस साल। थैंक यू। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बात को लेकर सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते ही केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे। स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों सहित सेल्फी लेकर पोषण ट्रैकर पर अपलोड करनी होगी। इस व्यवस्था में अब राशन वितरण में गड़बड़ झाले की आशंका नहीं रहेगी। अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा उतनी ही तय मात्रा में राशन और सुबह के स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। इस ट्रैकर पर फोटो अपलोड होने के बाद केंद्र में अन्य गतिविधियां शुरू होगी। यदि तकनीकी कारणों से स्नैक्स के वक्त फोटो अपलोड नहीं होता है तो भोजन से पहले यह सेल्फी अथवा फोटो अपलोड करना होगा। प्रदेश के इस समय 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र, इनमें हजारों बच्चे हर दिन पहुंचते हैं। इन बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क राशन मुहैया करवाया जाता है। राशन वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, यह अब पोषण ट्रैकर ऐप से सुनिश्चित होगा।
3 साल तक की उम्र के बच्चों और उनकी मां को घर के लिए राशन दिया जाता है। इन बच्चों को राशन वितरण के दौरान भी बच्चे अथवा मां का लाइव फोटो ऐप से अपलोड करना होगा। कांग्रेस के विरोध में आज भाजपा द्वारा शिमला उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सभी क्षेत्रों के कर्मचारी मंडल कांग्रेस के 10 गारंटियों को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य विधायक शामिल रहे। जनाक्रोश प्रदर्शन की कड़ी में आज शिमला में, देहरा में, किन्नौर में और लाहौल स्पीति में 4 स्थानों के ऊपर जनाक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, यहाँ पर जनाक्रोश प्रदर्शन हो चुका है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि जनाक्रोश क्यों। हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण वो बिलासपुर में 2 साल पूरे होने का जश्न मना रहे। कहावत है माल मालकों का मशहूरी कंपनी की, सरकार का खर्चा मशहूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। वो बिलासपुर जहाँ पर और माफिया का आमने सामने मुकाबला होता है डीसी ऑफिस के बाहर और जिलाधीश के दफ्तर के बाहर गोलियां चलती हैं, वहाँ कौन सी उपलब्धि कर दी है जो आप जा कर के वहाँ पर और 2 साल का जश्न बर्बादी मनाने जा रहे हैं। सरकार ने कोई अच्छा काम किया होता है, जश्न मनाना चाहिए, उसमें सबको समझ में आता है। हिमाचल प्रदेश की जनता तबाही हुई सड़कों पर 2 वर्ष में, बर्बादी हुई हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल नीलामी पर आ गया। सरकार चल रही ऐसे है। हालात में हिमाचल प्रदेश में मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, ये जश्न जो है बेवजह का जश्न है, बर्बादी का जश्न भारतीय है, जनता तबाही पार्टी का के जश्न। कार्यकर्ता इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। खान आर्थिक संसाधन सरकार के पास नहीं है, और जनता की कर्मचारियों को भावनाओं सैलरी को नहीं मिल व्यक्त रही करने है, के लिए पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, प्रकार के आउटसोर्स कार्यक्रमों का कर्मचारी आयोजन 4-4 कर रहे हैं। महीने से सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, आज लेकिन शिमला करोड़ों की रुपए इस जश्न आक्रोश पर खर्च रैली कर रहे हैं। में ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है पूरे हमारे प्रदेश मध्य पर। में और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी भारतीय के जनता पार्टी ने तय किया कि हम इस हमारे प्रदेश के प्रभारी जो जश्न मनाने के उत्तर जो प्रदेश कार्यक्रम के इसको एक्सपोज हमारे करें मथुरा से विधायक और पूरी और बात पूर्व में लोगों उत्तर के प्रदेश सामने सरकार के रखेंगे। मंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय 2 वर्ष में डॉक्टर जी, कांग्रेस ने खोया ही खोया, यहाँ पर उपस्थित भरोसा खोया, विश्वास हमारे खोया, प्रदेश के सह प्रभारी साथी खोए और उसके चंडीगढ़ साथ से साथ में 1% जो तक है अध्यक्ष रहे। हिमाचल की फजीहत पूरे आदरणीय देश संजय भर में जिस टंडन जी, प्रकार से हुई, उन सारी चीजों के कारण जो है हमारे आज भारतीय जनता क्षेत्र पार्टी ने से तय किया। गारंटी की बात करें, सांसद गारंटियां तो कहीं भी पूरी और नहीं। पूर्व में प्रदेश 2 सालों में कांग्रेस सरकार की जो फेलियर है, एक भी काम डेवलपमेंट का पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। इवन शिमला में तो खैर मैं कह सकता हूँ 0 है। और उसके साथ साथ जिन 10 गारंटियों से वो जीत कर सत्ता में आए थे, वो झूठी गारंटियां, उसके आक्रोश के लिए आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपनी गारंटियां तो क्या पूरी उन्होंने करनी थी, मगर बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी शिमला जिला ने जिला की जनता की आवाज को उठाने के लिए आक्रोश रैली जो है यहाँ पर करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में एक सड़क हादसा पेश आया है। यात्रियों से भरी एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। हादसे में चालक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह एक निजी बस एनपीटी करसोग के आनी जा रही थी।
इस दौरान सुबह करीब 11:30 बजे बस शकलेयर के समीप गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे के दौरान बस में करीब 25 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम मौके पर गई। डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि बस चालक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घायलों ने बताया कि बस का पट्टा टूटने से हादसा पेश आया है। पट्टा टूटने के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। मंडी पठानकोट बिजली से नारला तक 4 लेन को बनाने में लगी कंपनी की मनमानी से अब लोग दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। कुन्नू बड़ी धार वाया गजनोज सड़क पर 0 पॉइंट के पास दलदल बनने के कारण गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। कुन्नू बड़ी धार वाया गजनू सड़क पर चलने वाली मुद्रिका बस भी 0 पॉइंट से ऊपर नहीं चढ़ पाई, जिस कारण इस बस में यात्रा कर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में जेसीबी की मदद से बस को दलदल से बाहर निकाला गया। वहीं 4 लेन कंपनी के ऊपर लोगों का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा है। आज ये जो हमारा कुन्नू बड़धार बाय गजौन सड़क है, यहाँ हमारे 0 पॉइंट के पास जो एक कंपनी काम कर रही है, इनका ऑफिस है यहाँ साथ ही जहाँ से हमारा 0 पॉइंट है, इसी के साथ इनका ऑफिस है यहाँ। और इनकी लापरवाही से जो है सड़क सारी हमारी जो है कल परसों 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी और शाम को भी छोटी गाड़ी वाले बड़े परेशान हुए। और इनको बिल्कुल भी इस चीज़ की इस पूरी लापरवाही से काम कर रहे हैं। और जितनी भी दूर दूर से सवारी आई बस यहाँ फंस गई। लोगों ने बीमार समार दूर दूर लोगों ने जाना होता है। और यहाँ कोई भी इस वक्त जो है इतनी लोग इनके ऑफिस तक गए, कोई भी यहाँ जिम्मेदार आदमी नहीं आ रहा है। और लोगों की इतनी परेशानी के बावजूद भी हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये हिटलर और तानाशाही के साथ मनमानी से काम कर रहे हैं। इनका एक मात्र है कि पैसा कमाना है और लोगों की ज़मीन के ऊपर जो लोगों ने ज़मीन दे रखी है उनकी ना कोई सुनवाई करते हैं, ना उनको कोई विश्वास में लेते हैं और अपनी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी लापरवाही से जो आज इतने लोग जो परेशान हैं। और 0 पॉइंट के ऊपर पूरी सड़क जो बर्बाद हुई, ये सारी इनकी पूरी लापरवाही से हुई है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए और इस सड़क को 100-200 मीटर ठीक बजरी डालकर ठीक किया जाए। और शिमला में पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि जश्न मनाया जाए। वहीं उन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह एक अच्छा कार्य कर रही है जिससे कि वह तारीफ के काबिल है। वहीं गोपाल दास वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को खुशियों का जश्न नहीं बल्कि बर्बादी का जश्न मनाना चाहिए। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। मैं तो ये कहूंगा कि बर्बादी का जश्न है। आप देखिए कि 50 करोड़ से ऊपर जो है खर्चा आ रहा है और वो पैसा बचाया जा सकता था और कर्मचारी और पेंशनों को वो पैसे की अदायगी हो सकती थी, परंतु नहीं, जश्न ही मनाना है और सरकार का पैसा खर्च करना है। सारी मशीनरी जो है हिमाचल प्रदेश में अलर्ट कर दी है सरकार ने, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, सबको ये टारगेट दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है बिलासपुर कल पहुँचे। तो ये बर्बादी का जश्न है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि 2 साल में जब कुछ नहीं किया है तो आज जश्न मनाने का ये क्या तरीका। और इसके अलावा आप इस बात को देखें कि आपने जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है खत्म कर दी है। भारी वित्तीय संकट में हिमाचल है, करोड़ों अरबों रुपए जो है मतलब इसके नीचे दब गया है। 30,000 से ऊपर करोड़ आपने कर्जा ले लिया है, वो डाला कहाँ, उसका भी बता दो, उसका भी बताइए आप। मैं तो आज ये कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा ही कहेंगे। और विक्रमादित्य ने जो अपने संबंध जो है केंद्र के साथ बनाए, नितिन गडकरी जी से बनाए, करोड़ों रुपए सड़कों के लिए पैसा ले आया।
मैं तो आज ये कहना चाहूंगा अगर मुख्यमंत्री इनको बनाया होता तो आप देखिए हालात कुछ और होते हैं। सुखविंदर सुक्खू ने तो अपने जो हालात है केंद्र के साथ ठीक ही नहीं रखे। वहां लड़ाई झगड़ा, केंद्र सरकार की आलोचना करके थोड़ी नहीं पैसा मिलता है। आप देखिए विक्रमादित्य ने अच्छे संबंध बनाए तभी पैसा मिला है ना, तभी पैसा केंद्र से मिला हिमाचल को। ये पहला ऐसा मंत्री है कि जिसने अच्छे संबंध बनाए। और मैं तो आज ये भी कहना चाहूंगा कि विक्रमादित्य परिवार के जो संबंध है वो प्रधानमंत्री मोदी से भी अच्छे संबंध है। तो आज अगर ये मुख्यमंत्री होता प्रदेश का तो आज कर्जों में ना डूबता। सुखविंदर सुक्खू जी बताइए, आप पैसा डाला कहाँ आपने? सितंबर के बाद आप कर्जा ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए आपने कर्जा ले लिया है, उससे आप कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन दे रहे हैं। तो आप इस बात बताइए, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्यों ना आपके ऊपर जो है FIR दर्ज की जाए।